तो refractive index is the extent of change in the direction that take place in given pair of medium. अगर आपको refractive index निकालना है दो मीडियम के कंपैरिजन में, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं. वन मीडियम with respect to two medium will be refractive index of 2 divided by refractive index of 1. अगर आपको टू मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वन निकालना है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू. एक नई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लेते हैं वैक्यूम के कंपैरिजन में. ठीक है, तो अगर हमें वैक्यूम के कंपैरिजन में लेना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C by V. तो अगर मैंने आपको बोला कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए ग्लास का, अगर ग्लास की स्पीड है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो C की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और ग्लास की हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁸. 10⁸ से 10⁸ कट गया, क्या आया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2. So this is the formula which we'll be using for different refractive indexes. या तो हमें स्पीड दे रखी होगी डिफरेंट मीडियम्स में, तो हम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है. कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री. तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री. लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, ये एयर है ये ग्लास है, तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, जो कि किसके बराबर होगा, साइन आई अपॉन साइन आर के. ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको यहाँ कितना दे रखा है, √3. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1. ठीक है, अब रिफ्रैक्शन एंगल कितना दे रखा है, sin 30. sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो आपको आई निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू व्हाट, √3/2. और √3/2 कितने एंगल पे होता है, थीटा कितना होगा यहाँ पे, साइन 60 डिग्री. तो आई विल बी व्हाट, 60 डिग्री. ओके, so this is how you can use the formula for calculation of the refractive index. So this was the second part of the chapter, that is refractive index. Refractive index बहुत important topic है और इससे रिलेटेड आपका केस स्टडी का क्वेश्चन 101% आता है पेपर में. तो either you will get a case study from refractive index or you will get a numerical based question from the mirror or the lenses. So practice such type of the questions. They needs a practice. जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर को उतना यू विल गेन द मास्टरी. अभी स्टार्टिंग है सेशन की, सो do practice, at least practice NCERT questions. If you are done with NCERT, then please refer to the NCERT exemplar question. And once you are through with it, then we'll be going to practice the different papers, sample papers and all. So I request all of you that read NCERT again. In every video, I'm just emphasizing NCERT because NCERT is Bible. I will tell you, the more you will read, the more you will understand and the more you will have confidence of attending your question paper of board exam. So you can take help of these videos to understand the concept and then go back to the NCERT. And that is why I'm making these videos in parts. कि अगर आपको रिफ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ आप रिफ्रैक्शन देखिए. अगर आपको रूल्स नहीं समझ में आ रहे तो जस्ट फोकस ऑन दी रूल्स वीडियो. अगर आपको रे डायग्राम नहीं आ रहे तो सिर्फ आप रे डायग्राम की ही वीडियो ऑन करें. बकायदा 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की वीडियो बनाने से बेटर है कि आई जस्ट
give you the topic wise video. तो आप वो टॉपिक देखो, फिर आप एनसीईआरटी को खोलो, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक करो। एक दिन में एक टॉपिक भी आप अगर आपने थरो कर लिया, देन यू विल गेन द मास्टरी ऑन दिस chapter, and this is the chapter of one of the highest weightage. So next video will be the last video in which I will discuss the lenses. So till then, practice, 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 and only practice can make you perfect. Along with that, for this session, I request you to kindly like, share, comment, and also subscribe this channel for further videos. This is the proper teaching which I am doing right now, the classroom teaching I'm doing here, because you will have lots of video available on the net. But when you have to attend the question paper, then you need the proper notes, proper guidance that from which type, which part, which type of the questions can be framed. That is why we are going through this. Have a nice day. Take care. Thank you and happy learning.